जय हिंद एवरीवन। एनडीए की तैयारी करने के दौरान बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह चीज जरूर रहती है कि सर क्या हमारी सैलरी होगी, क्या हमें पर्क्स मिलेंगे जब हम एनडीए ऑफिसर बन जाएंगे, या हम एनडीए से तैयारी करके आईएमए, आईएनए, एएफए से हम पूरी तरह से पास आउट होकर के जब हम आर्मी में कमीशन हो जाएंगे तब हमारी सैलरी क्या होगी, हमें पर्क्स क्या मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या हमें घर मिलेगा, क्या हमें गाड़ी मिलेगी, क्या हमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या हमारे बच्चों को स्कूल की फीस भरेगा आर्मी, या हम बोलते हैं कि क्या हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ये सारी चीजों को लेकर के बेटा आज मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने। जितनी बातें हैं उतनी बातें हम सारी चीजें करेंगे, एक एक चीज को लेकर के बहुत क्रिस्प बात करेंगे। तो देखना शुरू करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सैलरी और पर्क्स की, तो याद रखिए सबसे पहले जब आप खड़गवासला में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के दौरान आपकी सैलरी नहीं स्टार्ट होती है, आपका स्टाइपेंड स्टार्ट होता है। तभी देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनिशियल स्टाइपेंड, इट इज नॉट सैलरी, याद रखिएगा। और स्टाइपेंड जो है बेटा वो भी आपको कट के मिलता है। कैसे मिलता है? कट के मिलता है। 56,100 रुपए ये तो है, बट आपको देखने को मिलेगा बेटा 56,100 रुपए आपको नहीं मिलता है, आपको कट करके मिलेगा। और कट करके मिलने के बाद जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट होता है वो आपको एंड ऑफ द ईयर मिलता है। तो क्या हो गया? इनिशियल स्टाइपेंड है आपका 56,100 रुपीज। बहुत बढ़िया है, बहुत। अगर आप देखेंगे कि एक बच्चा जो खड़गवासला में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है उसके लिए यह अमाउंट एम्पल अमाउंट है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकता है। देन उसके बाद जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है, तो बेटा पोस्टिंग होती है आपकी तो आपको अलग अलग ग्रेड पे मिलते हैं। अलग अलग ग्रेड पे कहने का मतलब है कि आप पे बैंड लेवल 10, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेकर के लेवल बहुत सारे हैं। मतलब आपको देखने को मिलेगा 12, 12A, 13, 14, 15 इस लेवल तक सैलरी जाती है। बट जो स्टार्टिंग होती है एक एनडीए ऑफिसर की पोस्टिंग के बाद वो होती है पे बैंड लेवल 10 से। और वहां पर आपको देखने को मिलता है कि आपका बेसिक पे तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एचआरए, दैट इज हाउस रेंटल अलाउंस। देन फिर हम बोलते हैं डियरेंस अलाउंस, 17% होता है भाई साहब। 17% जो होता है वो डियरेंस अलाउंस होता है बेसिक पे का। देन हम देखेंगे यहां पर आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है। देन मिलिट्री सर्विस पे, याद रखिएगा 15,500 के अप्रोक्सीमेटली में ये फिक्स अमाउंट है जो आपको मिलता ही मिलता है। और ये केवल और केवल जो मिलिट्री में सर्व करते हैं केवल और केवल उनको मिलता है। तो बेटा मिलिट्री सर्विस पे, और उसके अलावा बेटा देखिए यहां मैंने क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ अदर स्पेशल अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग ऑफ एरिया। देखो अगर आप सियाचिन में पोस्टेड है तो वहां के लिए अलाउंस अलग है, सियाचिन अलाउंस अलग है। उसके बाद आप बोलेंगे अगर आप पैरा एसएफ में चले जाते हैं तो वहां पे कमांडो अलाउंस अलग है। उसके अलावा आपको और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर आप यूनिफॉर्म में देखेंगे तो यूनिफॉर्म के लिए आर्मी आपको साल भर में 20,000 रुपए देती है ताकि आप अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन कर सकें। भाई आर्मी जब आप ऑफिसर रैंक पर जाते हैं तो आपकी 2-3 यूनिफॉर्म्स होती हैं, और उन यूनिफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए से कॉम्बैट यूनिफॉर्म अलग है, जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो अलग है। तो ये और जितनी यूनिफॉर्म है उनको मेंटेन करने के लिए आर्मी आपको 20,000 रुपए देती है साल भर का। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके बच्चों के लिए लगभग 2,250 रुपए, 22,250 रुपीज ये दिए जाते हैं मंथली फीस के फॉर्म में कि मंथली फीस आप भर सके। उसके अलावा मेडिकल एड, इंश्योरेंस, भाई साहब जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अपने देश को सर्व करें अगर, तो आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी आर्मी लेती है। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसीलिए एक कमांडो अपने या एक ऑफिसर अपने घर को छोड़ करके अगर वो पोस्ट होता है कहीं बहुत दूर, तो उसकी फैमिली क्या अच्छे से है, क्या बहुत बढ़िया तरीके से रह रही है, क्या बहुत बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर रही है। अगर बेटा इसका ध्यान आर्मी रखती है तभी आप बहुत अच्छे से सर्व कर पाते हैं उस जगह पर जाकर के जहां पर लोग जाने का सोचते हैं और सोचते हैं कि जाकर के 1-2 दिन छुट्टी मना करके आ जाएंगे। उस जगह पर हमारे देश का जवान पूरे साल भर खड़ा रहता है ताकि हम चैन की सांस ले सकें। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है यहां पर क्या कि अगर आप देखेंगे
तो ये वेरियस रैंक्स आपकी स्टार्ट होता है बेटा लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट कहने का मतलब है स्टाइपेंड जो आपको मिलता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ये है आपका 56,100 रुपए। देन आप आते हैं लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, तो लेफ्टिनेंट का जो पूरा बेसिक पे है दैट इज 56,100 टू 1,77,500। ये पूरा बेसिक पे है, इसके ही बीच में आपको सैलरी मिलेगी। जितनी भी चीजें हैं देखिए, आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में आपको इतना मिलेगा, उसके बाद धीमे धीमे जैसे आपकी सर्विस ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे आपकी रैंक इंक्रीज करती जाती है। जैसे आप लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन आपको देखने को मिलता है कि ये ऑनरी रैंक्स है। और उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बेटा याद रखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अगर आप बन जाते हैं तो वहां पर भी आपको मैक्सिमम सैलरी जो मिलती है वो 2.5 लाख रुपए मिलती है। यहां पर देखिए, अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो 2,25,000 और 2,50,000 फिक्स सैलरी है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे, अगर तुम एमएनसीज को देखोगे, अगर तुम इन सब जगहों को देखोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखोगे, तो हो सकता है तुमको लगे कि ये सैलरी तो भाई साहब बहुत कम है, हमारे आईआईटी वाले फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। बट याद रखिएगा, आईआईटी में जो लाइफ उनको मिल रही है बेटा, वो लाइफ कुछ नहीं है इंडियन आर्मी की लाइफ के सामने। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे सर, उन्होंने आईआईटी छोड़ करके इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, बिकॉज इंडियन आर्मी गिव्स यू लाइफ, और वो लाइफ जो मिलती है आपको, वो लाइफ कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है अगर आप बनते हैं एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर, जो लेफ्टिनेंट पोस्ट से जाकर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत खुश रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और अपने कंधों पर सितारे लगवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।